मीना मैम ने बोला, मनीष सर ने बोला कि आप 181 में कॉल करिए। मैंने कॉल किया, वो कॉल 181 पीसीआर को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, मैंने पुलिस को सारी दिक्कतें बताई, तो बोला ये छोटा मैटर नहीं है, मामला हाईलाइट है, इसमें सीबीआई और कोर्ट और महिला आयोग का डिसीजन सरकार करेगी दिल्ली महिला आयोग के जरिए, क्योंकि यूपी सरकार पैसा देती दिल्ली महिला आयोग को, दिल्ली महिला आयोग यहाँ पे देती है। लेकिन कल रात में मकान मालिक का फ़ोन आया, उसने बोला आपका 3 महीने से रूम रेंट नहीं आया। महिला आयोग को नहीं किया सर, मुझे लग रहा है नहीं किया, लेकिन महिला आयोग का साफ कहना है कि एलजी साहब ने मुझे 6-6, 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी है। तो सर एलजी साहब का मैटर अलग है और मेरा मैटर यूपी सरकार से है। उन्नाव रेप कांड याद है आपको, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसी कांड को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता इन दिनों काफी परेशान है और उसकी परेशानी का कारण है दिल्ली महिला आयोग के द्वारा समय पर किराया नहीं चुकाया जाना। पीड़िता का कहना है कि यूपी सरकार दिल्ली महिला आयोग को पीड़िता के खर्चे के लिए पैसे देती है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो पैसे नहीं दिए जा रहे, जिससे पीड़िता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीड़िता ने मामले को लेकर दिल्ली में पीसीआर कॉल भी की थी। वहीं जब बात की गई खुद पीड़िता से इस पूरे मामले पर, तो सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव रेप कांड की पीड़िता मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं एक तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उन्होंने दिल्ली में पीसीआर कॉल की और उनके केस को लेकर के क्या स्टेटस है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको पीसीआर कॉल करनी पड़ी, क्यों आपने पीसीआर कॉल की, पुलिस आई तो क्या कुछ आपने उनको शिकायत में दिया? सर मैंने पीसीआर को फ़ोन किया, पहले तो मैंने 181 में कॉल किया, महिला आयोग ने बोल रखा था वहाँ पे, मीना मैम ने बोला, मनीष सर ने बोला कि आप 181 में कॉल करिए। मैंने कॉल किया, वो कॉल 181 पीसीआर को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, मैंने पुलिस को सारी दिक्कतें बताई, तो बोला ये छोटा मैटर नहीं है, मामला हाईलाइट है, इसमें सीबीआई और कोर्ट और महिला आयोग का डिसीजन है। कॉल क्या किया आपने, क्या आपको मजबूरी आई कि आपको पीसीआर कॉल करनी पड़ी? मजबूरी ये आई कि सर मैं यहाँ रह रही हूँ पिछले नवंबर से 2023 से, मुझे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि विक्टिम को अलग किया जाए, अलग रखा जाए, और दिल्ली महिला आयोग को वो किया था, सब मतलब जिम्मेदारी दी थी कि बिजली बिल, रूम रेंट से पढ़ाई लिखाई हर चीज़ जो भी विक्टिम करना चाहे उसको किया जाए। मतलब आपकी पूरी मदद जो है वो यूपी सरकार करेगी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग के जरिए, हाँ, ये कहना चाहते यूपी सरकार करेगी दिल्ली महिला आयोग के जरिए, क्योंकि यूपी सरकार पैसा देती दिल्ली महिला आयोग को, दिल्ली महिला आयोग यहाँ पे देती है। ठीक है। लेकिन कल रात में मकान मालिक का फ़ोन आया, उसने बोला आपका 3 महीने से रूम रेंट नहीं आया, बिजली बिल नहीं आया, और हम आपको पानी और लाइट काट देंगे। तो सर ऐसे रहेगा तो कैसे, हम घर में दिक्कतें हो रही हमारे। फिर जब आपने पुलिस को कॉल किया तब क्या हुआ, पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस यही बोली कि हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हाथ हम नहीं लगा सकते हैं, ये मैटर कोर्ट में है और महिला आयोग में है, तो महिला आयोग से बोलिए। महिला आयोग बोलती हूँ, महिला बोलती है 181 में कॉल करिए, 181 में करती तो 181 पीसीआर को फॉरवर्ड कर देती है। फॉरवर्ड जब वो आती है, पुलिस आती है, तो ये सारी दिक्कतें पूछती, मैं बताती हूँ, लिख के लेके जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं, मकान मालिक मुझे टॉर्चर करता रहता है। इसमें मकान मालिक की भी दिक्कत नहीं है, मकान मालिक का साफ कहना है कि मेरा रूम का किराया और बिजली बिल हर मंथ आना चाहिए, मुझे 3-3 महीना का एडवांस नहीं चाहिए, और दिक्कतें हमें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने डायरेक्शन महिला आयोग को दे रखा है तो महिला आयोग को करना चाहिए ना। महिला आयोग में जाती हूँ, सारे डिटेल चेक कर ली जाए, वहाँ के कैमरा चेक कर लीजिए, मैं कितने बार गई वहाँ पे, मुझे बातों से टाल दिया जाता है। महिला आयोग बोलती है कि जाइए हो जाएगा, फिर भी नहीं करती है। तो ये समस्या कब से होनी शुरू हुई? ये समस्या सर कल ही से, पिछली बार हुई, लाइट काट दिया। पिछली बार कब? अभी 2-3 महीने पिछली बाद सर हुई, गई वहाँ पे, दिक्कतें ज़्यादा हुई। मेरे पति जब भाई किसी की वाइफ को अगर ऐसे टॉर्चर किया जाएगा, मकान मालिक उसके पति को और उसको टॉर्चर करेगा, तो पति कुछ भी कर सकता है, किसी को अपनी बेइज्जती नहीं पसंद है। अच्छा, उसके बाद फिर जब पुलिस आई तो उसने महिला आयोग को कॉल किया होगा?
महिला आयोग को नहीं किया सर, मुझे लग रहा है नहीं किया, लेकिन महिला आयोग का साफ कहना है कि एलजी साहब ने मुझे 6-6, 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी है। तो सर एलजी साहब का मैटर अलग है और मेरा मैटर यूपी सरकार से है। या तो मुझे आप लिख के दे दो कि हम रूम रेंट और बिजली बिल सब नहीं देंगे, मैं लिख के मांगती हूँ, मुझे लिख के दो। मेरे एडवोकेट बोलते हैं कि वहाँ से लिखवा के लाओगे, हम नहीं देंगे। महिला आयोग वो भी लिख के नहीं देती है, बोलती जाइए कोर्ट जाइए। जब कोर्ट से डायरेक्शन हो गया तो मैं दोबारा कोर्ट जाइए, मुझे दोबारा भेज रहे हैं कोर्ट जाइए। आप महिला आयोग मुझे भेज रही है दोबारा कोर्ट जाओ। तो आपकी यूपी सरकार आपको पेमेंट कर रही है, लेकिन पीछे से ये आपको कैसे पता? यूपी सरकार कर रही है क्योंकि कोर्ट से डायरेक्शन और ऑर्डर है मेरे पास कि यूपी सरकार सारा करेगी और महिला आयोग सारा पे करेगी। कब से रह रही हैं? सर मैं यहाँ तो रह रही हूँ 2017 से, जब से केस हुआ है। 17 में हादसा हुआ था, 18 मेरे पिता को मारा गया था, 19 में एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैं दिल्ली में रह रही हूँ। रह तो मैं 17 से रही हूँ, लेकिन फैमिली को मिला के मुझे 2020 से यहाँ शिफ्ट किया गया है। और तब से सरकार जो है इस घर का किराया टोटल कर रही है 2020 से टोटल कर रही है। आपके केस के जो आरोपी हैं वो लोग क्या जेल में हैं या? मेरे केस में जो हैं वो अंदर हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। पापा के केस में 2-3 लोगों को बेल मिल चुकी है और जो कुलदीप सेंगर का भाई है अतुल सेंगर वो जेल में है। इतना मुझे कंफर्म है कि वो लोग जेल में हैं और 2-3 लोगों को बेल मिल चुकी है। तो अभी आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ, जब कोर्ट ने महिला आयोग को डायरेक्शन दे रखा है तो महिला आयोग मकान मालिक को टाइम से पैसा क्यों नहीं देती है? दिक्कतें ये हैं। और वहाँ पे मैं जाती हूँ तो मनीष सर, मीना मैम बोलेंगे 181 में फ़ोन करो और आप अपनी दिक्कतें बताओ। भाई मुझे जब डायरेक्शन कोर्ट ने दिया महिला आयोग को तो भाई मैं महिला आयोग जाऊँगी, ना तो मैं पुलिस में जाऊँगी और ना मैं 181 में जाऊँगी। तो आप ये देखिए, ये पीड़िता है, इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश से जो इनके रहने का और बिजली का खर्च है वो उत्तर प्रदेश सरकार चुका रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वो पहले दिल्ली महिला आयोग को देती है और दिल्ली महिला आयोग की निगरानी में ये सारा पेमेंट किया जाता है। लेकिन पीड़िता का आरोप है पिछले कुछ महीनों से इस पेमेंट में देरी हो रही है, जिसकी वजह से मकान मालिक की तरफ से उनको मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्नाव कांड की पीड़िता को इस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपी सरकार उसके रहने और पढ़ने का खर्चा उठाती है, लेकिन बीते कुछ महीनों से खर्चे को लेकर वो परेशान है। उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली में पीसीआर कॉल भी की, साथ ही उन्होंने महिला आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। बहरहाल पीड़िता की दिक्कतों को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।